सोचिए एक कोर्ट रूम जहाँ पे तनाव का माहौल है। प्रोसिक्यूटर एक एक्यूज्ड की इमेज को डार्क और डेंजरस बनाता है। एक ऐसा इंसान जो एलिजिडली एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है और जो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया है। एक्यूज कटघरे में खड़ा है चुपचाप, जिसके ऊपर जुडिशरी का फैसला डिपेंड करता है क्या उसे जेल में रखा जाए या बेल दी जाए। ये डिसीजन सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, ये पूरे इंडियन लीगल सिस्टम में गूंज उठाता है, जहाँ पर्सनल लिबर्टी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। इंडिया के लीगल सिस्टम में बेल ही रूल है। जेल एक्सेप्शन का प्रिंसिपल काफी टाइम से एक फाउंडेशन की तरह रहा है। ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि अगर कोई क्राइम के लिए एक्यूज होता है तो उसे जेल में डालना तब तक जरूरी नहीं है जब तक एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो। और अभी हाल ही में आपने इतने यूएपीए या फिर पीएमएलए के केसेस देख लिए होंगे जहां पर इस रूल को शायद नजरअंदाज किया गया है। हालांकि ये रूल इस बिलीफ पर बेस्ड है कि पर्सनल लिबर्टी का राइट सैक्रोसैंक्ट है, लेकिन जब बात स्पेशल स्टैट्यूज जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 और पीएमएलए की आती है तो ये प्रिंसिपल एक टफ टेस्ट में डाल दिया जाता है। यूएपीए जो टेररिज्म और देश की सिक्योरिटी के खतरे को टैकल करने के लिए बनाया गया है और पीएमएलए जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से डील करने के लिए बनाया गया है, जुडिशरी के लिए एक ऐसा चैलेंज बन जाता है जहां देश की रक्षा और इंडिविजुअल राइट्स को सेफगार्ड करने का बैलेंस बनाए रखना होता है। हाल ही में आपने इस रूल का जिक्र आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग में सुना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा फाइल किए गए केसेस को सुनते हुए कहा, सिसोदिया हैज स्पेंट रफली 17 months in jail without trial. The court held that he was deprived of the right to a speedy trial under Article 21 of the Constitution of India, that is, right to protection of life and personal liberty. Justice गवाई ने सिसोदिया केस में वर्डिक्ट प्रोनाउंस करते हुए कहा था that there is not even the remotest possibility of the trial being concluded in the near future. The objective of denying bail is to secure the attendance of the prisoner at the trial, and that in this case सिसोदिया is not a flight risk as he has deep roots in the country. ऐसे ही हमेशा से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस रूल को एडवोकेट करते हुए आए हैं और हाल ही में देखे गए इतने केसेस जहां पर ट्रायल जजेस बेल देने में झिझक रहे हैं, वहां पर भी अब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट सामने आकर इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 13 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट रूलिंग दी है जिसमें एक नाजुक बैलेंस को रीअफर्म किया गया। कोर्ट ने जलालुद्दीन खान को बेल दी जो एक्यूज था अपनी प्रॉपर्टी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स को रेंट पर देने के लिए, जिन्होंने एलिजिडली वहां पर ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए। इस डिसीजन ने एक बार फिर से बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन प्रिंसिपल पर डिबेट को शुरू कर दिया, स्पेशली यूएपीए और ऐसे ही स्ट्रिक्ट लॉज के केसेस में। आपको बता दूं कि खान पर इल्जाम था कि उसने अपने घर का फर्स्ट फ्लोर पीएफआई के एलिज मेंबर्स को रेंट पर दिया, जिन्होंने वहां ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ये मेंबर्स एक न्यू एंटिटी बनाने का प्लान कर रहे थे जो एसआईएमआई और पीएफआई के फॉर्मर मेंबर्स को रीग्रुप करके बनाई जा रही थी और जिसका एम था मुस्लिम्स के खिलाफ होने वाली एट्रोसिटीज का बदला लेना वायलेंट मीन्स से। इन एलिगेशंस की ग्रेविटीज के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने खान को बेल दे दी, ये एम्फसाइज करते हुए कि स्पेशल स्टैट्यूज जैसे यूएपीए के केसेस में भी बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन का प्रिंसिपल प्रिवेल करना चाहिए। जस्टिस अबे ओक जो इस बेंच का पार्ट थे ने कहा, जब बेल देने का केस बनता है तो कोर्ट को बेल देने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए। प्रोसिक्यूशन के एलिगेशंस कितने भी सीरियस हो, कोर्ट का ड्यूटी है कि बेल को लॉ के अकॉर्डिंग कंसीडर करे। यूएपीए जो 1967 में इनैक्ट किया गया है उसके सेक्शन 43D(5) के अंडर कोर्ट्स को बेल डिनाई करना पड़ता है अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये बिलीव करने के लिए कि एक्यूजेशंस अगेंस्ट एक्यूज्ड प्राइमा फेसी ट्रू है। ये प्रोविजन जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रांटिंग बेल से डेविएट करती है, एक्यूज पर हैवी बर्डन डालती है अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए बेल के स्टेज पर। क्रिटिक्स का कहना है कि ये प्रोविजन इनोसेंस के प्रिजम्पशन को अंडरमाइन करता है और इफेक्टिवली बर्डन ऑफ प्रूफ को रिवर्स कर देता है, जो एक्यूज्ड के लिए बेल सिक्योर करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देता है। सुप्रीम कोर्ट का जलालुद्दीन खान के केस में डिसीजन इस कंटेक्स्ट में खास इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 43D(5) की एप्लीकेशन के बावजूद कोर्ट ने बेल ग्रांट की, ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि एलिगेशन सीरियस हैं, लेकिन एक्यूज को बिना ट्रायल के जेल में रखना प्रोसिक्यूशन द्वारा प्रेजेंट किए गए एविडेंस पर जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिस ओक का ऑब्जर्वेशन था कि अगर कोर्ट्स डिजर्विंग केसेस में बेल डिनाई करने लगेंगे तो ये आर्टिकल 21 के अंडर गारंटीड राइट्स का वायलेशन होगा और उन्होंने जुडिशरी की ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी को हाईलाइट किया। ये सेम सेंटीमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट जजेस कॉन्फ्रेंस में अपने एड्रेस में इको किए थे। ट्रायल जजेस के बेल ग्रांट करने में रिलक्टेंट होने पर कंसर्न्स एक्सप्रेस करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिमार्क किया था, द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल दैट बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन
seems to be losing ground। ये ट्रेंड एक थॉरो रिवैल्यूएशन वारंट करता है, जहां एक और सुप्रीम कोर्ट का जलालुद्दीन खान के केस में डिसीजन यूएपीए केसेस में बेल ही रूल है, जेल एक्सेप्शन प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है, ब्रॉडर जुडिशियल लैंडस्केप में एक मिक्स पिक्चर प्रेजेंट करता है। रिसेंट यूएपीए केसेस में अलग अलग आउटकम्स देखे गए हैं जो इंडिविजुअल राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के बीच एक कॉम्प्लेक्सिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद का केस, जिसे दिल्ली राइट्स में एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट के लिए यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल डिनाई कर दिया चार्जेस की सीरियसनेस और प्रोसिक्यूशन द्वारा प्रेजेंट किए गए एविडेंस को देखते हुए। कोर्ट का डिसीजन कुछ लीगल एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, जो आर्ग्यू करते हैं कि बेल डिनाई करना पर्सनल लिबर्टी और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। इसके कंट्रास्ट में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक सेपरेट केस में एक यूएपीए एक्यूज को बेल ग्रांट की और आर्टिकल 21 में इंश्राइन स्पीडी ट्रायल की जरूरत को एम्फसाइज किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक्यूज्ड का प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिनेशन बिना ट्रायल के उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल एंड जस्टिस लपिता बनर्जी की बेंच ने असर्ट किया, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनश्राइन्स द फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू अ स्पीडी ट्रायल विच इज सैक्रोसैंक्ट। बेल ही रूल है और जेल एक्सेप्शन का प्रिंसिपल इंडियन पॉलिटिशियंस के बीच भी काफी डिस्कशन का टॉपिक रहा है, जो जुडिशरी के सिग्निफिकेंट पब्लिक इम्प्लीकेशंस वाले डिसीजन पर अपने ओपिनियंस रखते हैं। फॉर इंस्टांस, सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम, जो खुद भी लीगल बैटल्स का सामना कर चुके हैं, उन्होंने बार बार पर्सनल लिबर्टी को अपहोल्ड करने का इम्पोर्टेंस एम्फसाइज किया है और यूएपीए जैसे स्ट्रिंजेंट लॉज के मिसयूज को क्रिटिसाइज किया है। पर वही इसके कॉन्ट्रास्ट में रूलिंग पार्टी के लीडर्स यूएपीए के स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस को डिफेंड करते हुए आर्ग्यू करते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ने और नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जरूरी है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बार बार ये असर्ट किया है कि यूएपीए जैसे लॉज टेररिज्म के खिलाफ फाइट करने में क्रूशियल है और देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए। पॉलिटिशियंस के बीच का ये डिबेट ब्रॉडर सोसाइटल डिवाइड को रिफ्लेक्ट करता है, जहां एक तरफ टेररिज्म से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज की जरूरत पर जोर दिया जाता है, तो दूसरी तरफ पर्सनल लिबर्टी और इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन पर भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। जलालुद्दीन खान और मनीष सिसोदिया का केस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के साथ एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, जो बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन प्रिंसिपल को रीअफर्म करता है यूएपीए और पीएमएलए जैसे स्ट्रिंजेंट लॉज के केसेस में। लेकिन जुडिशरी को हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, जो इंश्योर करे कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम पर पर्सनल लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। लीगल एक्सपर्ट्स और सिविल राइट्स एडवोकेट्स इस डिसीजन को एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में देखते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क और जुडिशियल अप्रोचेस में फर्दर रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स के राइट्स और डिग्निटी को बेटर प्रोटेक्ट कर सके, स्पेशली ऐसे केसेस में जहां लॉज के मिसयूज का पोटेंशियल हाई हो। फ्यूचर में जुडिशरी को हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को ध्यान से इवेल्युएट करना होगा, जहां एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं तो दूसरी तरफ इंडिविजुअल राइट्स के प्रोटेक्शन का मैटर भी होता है। आपका इस रूल के बारे में क्या कहना है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शंस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।